Hello and welcome to SST Only. Yesterday we started new chapter gender, religion and caste, and today we're going to continue the same. The first topic we're going to discuss today is the feminist ideology or the feminist movement. Before starting this topic, we first need to decode the word feminist. अब feminist का मतलब क्या बचे? सर कोई भी men या women जिसके अकॉर्डिंगली जेंडर के इक्वल राइट्स होने चाहिए और इस जेंडर में बोथ men and women आ जाएगा. सिंपली कोई भी men and women जो ये बिलीव करते हैं कि सर सभी के इक्वल राइट्स होने चाहिए और अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए और सभी से मतलब है यहाँ पे मेन एंड वुमेन. तो जरूरी नहीं है कि जो फेमिनिस्ट वर्ड है वो वुमेन से ही रिलेटेड हो. कोई भी मेन अगर इक्वल राइट्स की बात कर रहा है तो वो भी फेमिनिस्ट के अंडर में आ जाएगा. अब ये जो फेमिनिस्ट मूवमेंट है सर ये क्या चीज है समझिए जरा. स्लोली एंड ग्रेजुअली जो जेंडर इक्वालिटी थी सबसे पहले यहाँ पे सोसाइटी में उसका कंसर्न आया और स्लोली एंड ग्रेजुअली एक पॉलिटिकल कंसर्न बनता है. यानी जो फेमिनिस्ट मूवमेंट है उसमें यही लोग एडवोकेट करते हैं बच्चे यहाँ पे. सो वर्ल्ड वाइड जितनी भी वुमेन्स यहाँ पे हैं जो भी फेमिनिस्ट के अंडर में आती हैं वो ऑर्गेनाइज करती हैं अपने आप को और साथ ही साथ यहाँ पे प्रोटेस्ट करती हैं और उनका ऑब्जेक्टिव क्या है कि वो इक्वल राइट्स की डिमांड कर रही हैं कंपेरेटिवली टू द मेन काउंटर पार्ट. अब ये जितने भी एगिटेशंस हो रहे हैं अंडर द फेमिनिस्ट मूवमेंट्स उनका ऑब्जेक्टिव है कि वुमेन्स के यहाँ पे वोटिंग राइट्स जो हैं सर वो मिलने चाहिए कंपेरेटिवली टू द मेल काउंटर पार्ट्स. बिकॉज अभी भी कुछ कंट्रीज ऐसी हैं स्पेशली हम वेस्ट एशिया की कंट्रीज की बात करेंगे जिसमें सऊदी जो है वो एक क्लासिकल एग्जाम्पल है जहाँ पे वुमेन्स के पास इक्वल वोटिंग राइट्स नहीं है कंपेरेटिवली टू देयर मेल काउंटर पार्ट. इंडिया में क्या है, इंडिया में वी हैव द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज. उसके अंडर में 18 ईयर्स और 18 ईयर्स से एबव जो भी यहाँ पे मेल फीमेल और थर्ड जेंडर सबके पास वोटिंग राइट्स है. तो इन एगिटेशंस की जो ऑब्जेक्टिव है कि वो अपने पॉलिटिकल और लीगल स्टेटस को इंक्रीज कर पाए, स्पेशली हम वुमेन से रिलेटेड यहाँ पे बात कर पाए. नॉट ओनली दिस, पॉलिटिकल और लीगल स्टेटस के साथ साथ उनका एजुकेशनल और कैरियर अपॉर्चुनिटीज भी मिल पाए जो कि अभी तक उनको डिनाई की जा रही थी यहाँ पे. अब कभी कभी ये जो मूवमेंट्स है वो काफी ज्यादा और रेडिकल हो जाते हैं बच्चे. और जो रेडिकल हो जाएंगे वो ये भी डिमांड करेंगे कि सर पर्सनल लाइफ में भी उनको इक्वालिटी मिलनी चाहिए. बिकॉज जो यहाँ पे फैमिली है और स्पेशली अगर हम पेट्रियार्कल फैमिली की बात करेंगे जहाँ पे फीमेल को उतना ज़्यादा राइट्स नहीं मिलते हैं, सर हम उन इक्वल राइट्स की डिमांड कर रहे हो. साथ ही साथ यहाँ पे हम ये भी चीज़ चाह रहे हैं कि पर्सनल लाइफ में भी और फैमिलीज में भी यहाँ पे इक्वल राइट्स ग्रांट किए जाएं वुमेन्स को. तो ये फेमिनिस्ट मूवमेंट की आइडियोलॉजी है. अब पॉलिटिकल एक्सप्रेशन ऑफ जेंडर डिविजन्स एंड पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन की जरा बात करते हैं बच्चे यहाँ पे. सर आज के टाइम पे सर जो वुमेन्स हैं वो सिनेरियोज काफी चेंज हो चुका है. एक टाइम पे ये स्टीरियोटाइप था कि जो वुमेन्स हैं वो सिर्फ डोमेस्टिक कोर्स को ही अपनाएंगी यानी डोमेस्टिक काम ही करेंगी. लेकिन आज के टाइम पे जो वुमेन्स हैं वो साइंटिस्ट, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, लॉयर्स, इवन मैनेजर्स, कॉलेज यूनिवर्सिटी टीचर्स एंड सिंपली एयरफोर्स में भी काफ़ी अच्छे से सर्व कर रही है बच्चे यहाँ पे. सर अर्लियर ये जो सारी चीज़ें थी ना ये वुमेन्स के लिए सुटेबल नहीं थी. फॉर एग्जाम्पल अभी भी अगर हम बात करेंगे कि सबसे ज़्यादा जो वुमेन्स का पार्टिसिपेशन है पब्लिक में वो कहाँ से आता है, सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो उनको अलाउ किया जाता है कि उनके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ हैं कंपेरेटिवली टू द मेल काउंटर पार्ट्स, वो कहाँ पे देखने को मिलती हैं और लो अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ पे देखने को मिलती हैं. सबसे ज़्यादा अगर हम बात करेंगे तो अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़. अब स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में आता क्या-क्या है, फॉर एग्जांपल स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड, ये सारी कंट्रीज़ आ जाएँगी. और बच्चे ये जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ है ना ये काफ़ी ज़्यादा हर चीज़ में यानी जो भी अच्छी इंडेक्स होती है उसमें यहाँ पे हाई रहती है. फॉर एग्जांपल अगर हम एचडीआर की बात करेंगे, एसडीआई की बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है, पर कैपिटा इनकम की बात करेंगे, ट्रांसपेरेंसी की यहाँ पे बात करेंगे, तो सब जगह इनका यहाँ पे जो सिग्निफिकेंस है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे हाई रहता है. और वुमेन्स के पार्टिसिपेशन में भी स्कैंडिनेवियन कंट्रीज काफ़ी ज़्यादा आगे हैं. अब क्वेश्चन आता है कि सर अगर कहीं पे वुमेन का पार्टिसिपेशन सबसे हाई है उन कंट्रीज के बारे में हम पढ़ रहे हैं तो ज़रा लो वाला भी देख लेते हैं. सर फॉर एग्जांपल सर इंडिया इज़ द क्लासिकल एग्जांपल. अभी तक इंडिपेंडेंस की बात करेंगे तो हम बहुत बड़ी-बड़ी बातें करते हैं कि हमने बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट कर रखा है, लेकिन अभी भी हमारे यहाँ पे जेंडर गैप देखने को मिलता है. सर व्हाट एग्जैक्टली इज़ दिस जेंडर गैप? सर जेंडर गैप का मतलब है कि सर फॉर एग्जांपल अगर कोई टीचर है यहाँ पे, अगर मैं 2 सिचुएशन को रखूँगा यहाँ पे, एक फीमेल टीचर और एक मेल टीचर, और वो सेम सब्जेक्ट पढ़ाते हैं और वो सेम स्कूल में है, तो पॉसिबिलिटी ये होगी कि जो फीमेल टीचर है उसकी सैलरी कम होगी कंपैरेटिवली टू द मेल काउंटर पार्ट. और इसी को हम जेंडर गैप बोल देते हैं. क्यों? क्योंकि अभी भी हमारी जो सोसाइटी है सर वो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है जिसको हम यहाँ पे बोल देते हैं पेट्रियार्कल सोसाइटी. अगर ये 2 मार्कर में क्वेश्चन आ जाता है तो इसमें आप क्या लिखेंगे? सबसे पहले आपको एक प्रॉपर डेफिनेशन की रिक्वायरमेंट होगी कि पैट्रियार्की एक्चुअली है क्या? सो पैट्रियार्कल का लिटरल डेफिनेशन की बात करेंगे बच्चे, सिंपली कोई भी जो मेल हेड है वो डोमिनेट करेगा यानी उसके जो डिसीजंस है वो सभी फैमिली मेंबर्स को मानने पड़ेंगे. यही डेफिनेशन है कि सिंपली बच्चे लिटरली रूल बाय द फादर. और इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंगली यहाँ पे कि जो मेन की डिसीजन मेकिंग है यानी उनकी वैल्यूज है उनको मोर एम्फसाइज किया जाएगा कंपैरेटिवली टू दी वुमेन.
अब क्वेश्चन आता है इस टाइप की जो सोसाइटी है दैट इज पेट्रियार्कल सोसाइटी है उसमें चैलेंजेस क्या-क्या हैं विमेंस के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पे उनके लिए वेरियस डिसएडवांटेज है, वो अपनी मर्ज़ी से चीज़ों को नहीं कर पाएँगी, उनको डिस्क्रिमिनेट किया जाएगा यहाँ पे कि सर मेन एंड वुमेन्स को मेन को ज़्यादा प्रेफ़रेंस दी जाएगी और साथ ही साथ यहाँ पे ऑपरेशन होता है, यानी जो वो करना चाहती हैं उनको नहीं करने दिया जाता। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम विमेन की लिटरेसी रेट को देखें तो वो है जस्ट 54% आउट ऑफ 100 और वहीं मेन की देखेंगे तो वो 76% है। तो पैट्रियार्कल सोसाइटी में हम ये बोल सकते हैं कि मेल की एजुकेशन को ज़्यादा एम्फेसाइज किया जाता है कंपैरेटिवली टू देयर फीमेल काउंटर पार्ट। ओके जी, सो इसका एक मतलब ये भी है जो गर्ल्स हैं वो हायर स्टडीज को कम परस्यू करती हैं कंपैरेटिवली टू द मेल। अब क्वेश्चन आता है बच्चे यहाँ पे क्यों नहीं कर पाती हैं, क्योंकि फीमेल में ड्रॉप आउट रेट्स यानी वो स्कूल को कंप्लीट नहीं कर पाती हैं वो ज़्यादा होता है बच्चे। इवन ये भी देखा गया है कि सर जो बॉयज़ हैं उनसे जो गर्ल्स हैं वो आउट परफॉर्म करती हैं यानी अच्छा परफॉर्म करती हैं, लेकिन उसके बाद भी जो हाई ड्रॉप आउट रेट्स होते हैं वो विमेन के ज़्यादा होते हैं। अभी हाई ड्रॉप आउट रेट्स क्यों ज़्यादा होते हैं सर? फर्स्ट ऑफ ऑल ड्यू टू द अनइक्वल रिसोर्स एलोकेशंस, ये जो रिसोर्सेज हैं वो मेल पे ज़्यादा खर्च किए जाते हैं कंपेरेटिवली टू दी फीमेल। और बॉय और गर्ल अगर है तो बॉयज़ के एजुकेशन पे ज़्यादा एम्फेसाइज किया जाता है बिकॉज बॉयज़ के एजुकेशन में अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो जो रिटर्न है वो ज़्यादा आएगा अगर हम वीमेन की कंपेरेटिवली बात करेंगे। लेकिन वीमेन अभी भी यहाँ पे हाईली पेड और वैल्यूएबल जॉब्स में है, लेकिन इनकी जो यहाँ पे सर अगर परसेंटेज वाइज देखें तो वो काफ़ी ज़्यादा लेस है। ऑन एवरेज अगर हम इंडियन वुमेन्स की बात करेंगे तो वो मेन से वो ज़्यादा काम करती हैं, लेकिन अभी भी उनके जो वर्क है उनको यहाँ पे जो पेड नहीं है इसीलिए उनकी वर्क को ज़्यादा वैल्यू नहीं दी जाती है। अगर हम बात करेंगे कि मेन जो है 10 टू 5 की जॉब्स हैं, लेकिन जो विमेन है सर वो स्टार्टिंग से लेकर यहाँ पे रात तक वो पूरे दिन काम करती हैं, लेकिन क्योंकि उनका जो वर्क है वो पेड नहीं है इसीलिए उनके वर्क की ज़्यादा वैल्यू नहीं हो जाती है। तो इसी के अकॉर्डिंगली यहाँ पे गवर्नमेंट ने एक एक्ट को इंट्रोड्यूस किया था जिसका नाम है इक्वल रेम्युनरेशन एक्ट ऑफ 1976, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसका एम्फेसाइज था बच्चे यहाँ पे कि सर इक्वल वर्क जो है उसके लिए इक्वल वेजेस होने चाहिए। इसका एक और भी ऑब्जेक्टिव था कि जो जेंडर गैप था बच्चे उसको यहाँ पे लेस करना था। जैसे मैंने अभी आपको बताया था टीचर का एग्जांपल दिया था कि सेम सब्जेक्ट के टीचर हैं सेम स्कूल में तो पॉसिबिलिटी ये है कि मेल की सैलरी ज़्यादा होगी कंपेरेटिवली टू दी फीमेल की। तो ये जो जेंडर पे गैप था यहाँ पे सर बच्चे उसको कम करना था। किन किन एरियाज में ये सब देखने को मिलता है? फॉर एग्जांपल स्पोर्ट्स, सिनेमा, फैक्ट्रीज, फील्ड्स, जहाँ पे वर्क तो इक्वल है लेकिन जो वेजेस है वो अनइक्वल है। नेक्स्ट इज डिक्लाइनिंग चाइल्ड सेक्स रेशो। अब ये चाइल्ड सेक्स रेशो होता क्या है? सिंपली बच्चे नंबर ऑफ गर्ल चिल्ड्रन पर 1000 बॉयज, यानी 1000 बॉयज पे कितनी गर्ल्स चिल्ड्रन है। जितना ज्यादा ये रेशो होगा उतना ये शोकेस करता है कि मेल और फीमेल के बीच में डिस्क्रिमिनेशन कम है, और जितना ये कम है ये शोकेस करता है कि मेल और फीमेल के बीच में डिस्क्रिमिनेशन ज़्यादा है। अगर हम इंडिया की बात करें इन मेनी पार्ट्स ऑफ द इंडिया जो पेरेंट्स हैं बच्चे वो सन को ज़्यादा प्रेफर करते हैं क्योंकि वही जनरेशन को आगे लीड करेगा। इसकी वजह से होता क्या है कि जो गर्ल चाइल्ड के बॉर्न होने से पहले उसको अबॉर्ट कर दिया जाता है। तो ये जो सेक्स सिलेक्शन अबॉर्शन होता है स्पेशली विद रेफरेंस टू द गर्ल चाइल्ड, उसकी वजह से जो चाइल्ड सेक्स रेशो है वो डिक्लाइन हो जाता है। और चाइल्ड सेक्स रेशो होता क्या है कि 1000 मेल पे कितनी गर्ल चाइल्ड है यहाँ पे। ठीक है जी। हमारी कंट्री की अगर हम बात करेंगे तो जस्ट 919, इट शोज कि सर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे डिक्लाइनिंग चाइल्ड सेक्स रेशो है कि सर 1000 मेल पे जस्ट 919 गर्ल चाइल्ड है। तो वो डेप्रिशिएटिंग सिचुएशन है काफ़ी ज़्यादा। एक मैप सेक्शन दे रखा है बच्चे आपके यहाँ पे जो कि रिलेटेड है चाइल्ड सेक्स रेशो 2011 में, और आपको यहाँ पे अलग अलग जो कोडिंग की गई है कलर कोडिंग उसको आइडेंटिफाई करके मेंशन करना होगा। फॉर एग्जांपल अगर आपसे पूछा जाएगा 951 एंड अबव चाइल्ड सेक्स रेशो कहाँ पे है, तो ये जो पिंक कलर है उसके डिनोट किया जा रहा है। 926 से 950 कहाँ पे है, तो ये ग्रीन कलर से डिनोट किया जा रहा है। इसी तरीके से ऑरेंज और बाकी और कलर हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए। और जब हम डेडिकेटेड जो मैप सेक्शन हम करेंगे उसमें भी हम यहाँ पे एक बार देखेंगे। अब क्वेश्चन आता है कि कुछ और भी यहाँ पे वीमेन से रिलेटेड इश्यूज हैं जिनको वेरियस रिपोर्ट्स में मेंशन किया जाता है बच्चे। अब ये किस टाइप के इश्यूज हैं? फॉर एग्जांपल हैरेसमेंट से रिलेटेड इश्यूज हैं, चाहे वो वर्क प्लेस पे हो चाहे वो होम पे हो, वेरियस टाइप के हमको एग्जाम्पल्स मिल जाते हैं। वेरियस एक्सप्लॉयटेशंस अगेन होम पे हो, डोमेस्टिक हो या फिर ऑफिस में हो किसी टाइप का। लास्ट बट नॉट द लीस्ट वायलेंस अगेंस्ट द विमेन, तो ये काफ़ी चीज़ें आपको देखी जाती है स्पेशली आफ्टर द मैरिज जो डाउरी से रिलेटेड केसेस होते हैं यहाँ पे। अगर हम अर्बन एरियाज की बात करेंगे तो यहाँ पे बच्चे जो विमेन है काफ़ी ज़्यादा अनसेफ हैं, इवन अपने होम में भी, क्योंकि अगर उनकी जो यहाँ पे शादी हो जाती है तो काफ़ी ज़्यादा देखा जाता है कि सर उनके साथ यहाँ पे सर वायलेंस की जाती है, उनको मारा जाता है, हेरस किया जाता है, या फिर अदर सॉर्ट ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस देखी जाती है। तो ये कुछ इश्यूज हैं जो कि यहाँ पे बहुत ही कॉमन है और आप इजिली यहाँ पे टैकल कर सकते हो बच्चे यहाँ पे। ठीक है, चलिए जी। अब चलते हैं नेक्स्ट कि जो विमेंस पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है, कि यानी विमेंस को यहाँ पे पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, और
क्यों मिलना चाहिए? क्योंकि जो फेमिनिस्ट मूवमेंट था ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि उसका उनका एक ऑब्जेक्टिव था कि वुमेन को पॉलिटिकल और लीगल राइट्स भी मिलने चाहिए यहाँ पे बच्चे, ठीक है? अब जितनी भी प्रॉब्लम्स अभी तक हमने देखी सर उनके लिए स्टेप्स लिए जा रहे थे लेकिन वो अभी भी एडिक्वेट नहीं है। तो जितने भी जो फेमिनिस्ट हैं और जो जितने भी विमेन मूवमेंट्स हैं उनको हम कंक्लूड कर सकते हैं बच्चे यहाँ पे कि उनका ये कहना है कि जब तक विमेन के पास एक्चुअल में पॉलिटिकल पावर नहीं होंगी तब तक जितनी भी एवर प्रॉब्लम्स हैं उनका प्रॉपर एक कॉन्क्रीट सॉल्यूशन नहीं निकल के आएगा। ठीक है, तो सर अगर ये क्वेश्चन आ रहा है कि हम ये सारी चीज़ों को टैकल कैसे करेंगे जो एवर वाली प्रॉब्लम्स थी, उसका एक ही सिंपल सॉल्यूशन है कि हम विमेन को यहाँ पे पॉलिटिकल पावर्स देंगे और वो कैसे होंगी कि सर हम अपने यहाँ पे पार्लियामेंट में ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे विमेन्स को इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स की तरफ से चूज करेंगे और वो जब यहाँ पे पार्लियामेंट में जाएंगे तो उनसे रिलेटेड जो लॉज हैं वो और अच्छे से बना सकती हैं और अपनी सिचुएशंस और जितनी भी प्रॉब्लम्स हमने डिस्कस की थी उनको यहाँ पे टैकल कर सकती हैं। जरा देख लेते हैं कि सर क्या विमेन जो इंडियन लेजिस्लेचर है उसमें कितनी है, भाई देख लेते हैं जरा आज के टाइम पे परसेंटेज क्या और हम क्या रिक्वायरमेंट है हमारी। तो सर आज के टाइम पे अगर बोला जाएगा कि जो इंडियन लेजिस्लेचर है इट विल इंक्लूड दी लोकसभा एंड दी राज्यसभा, सर वहाँ पे सर जो विमेन का परसेंटेज है ना बहुत ही ज़्यादा लो है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोकसभा की बात करेंगे तो जो इलेक्टेड विमेन्स हैं जस्ट 14.36, यानी सर आउट ऑफ 100 सर 14 विमेन्स जस्ट यहाँ पे लोकसभा में है। अगर हम इनके टोटल स्ट्रेंथ की बात करेंगे बच्चा, और ये सबसे ज़्यादा है अभी तक 2019 का जो यहाँ पे लास्ट इलेक्शन था लोकसभा का, सर सबसे ज़्यादा उसमें थी, यानी उससे पहले तो इनकी जो टैली थी वो और ही ज़्यादा कम थी, तो आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो। और ये जो सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा वर्स हो जाती है विद रेफरेंस टू द स्टेट असेंबलीज, यानी अगर हम बात करेंगे सर स्टेट से रिलेटेड तो वहाँ पे जस्ट 5% इनका यहाँ पे जो परसेंटेज है लेजिस्लेचर में वो शोकेस करने को मिलती है बच्चे यहाँ पे। अगर हम वर्ल्ड के कंपेरेटिवली बात करेंगे तो सर जरा देख लेते हैं इस ग्राफ को जिसके थ्रू हम समझ सकते हैं विमेन इन द नेशनल पार्लियामेंट्स इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड इन परसेंटेज। तो यहाँ पे नॉर्डिक कंट्रीज के आप देखोगे 42.3 परसेंटाइल, सर अमेरिकाज की देखोगे 29.5 तब भी डिसेंट है, यूरोप, सब सहारन अफ्रीका, सर एशिया की अगर हम बात करेंगे तो जस्ट 19.8 है बच्चे यहाँ पे, अरब स्टेट्स की और कम है पैसिफिक, और इंडिया की जस्ट 11.8 परसेंटेज। तो सबसे ज्यादा अभी जो इस ग्राफ के अकॉर्डिंगली सबसे कम जो विमेंस का पार्टिसिपेशन है लेजिस्लेशन में वो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में है यहाँ पे। ऑन एन एवरेज वर्ल्ड का एवरेज कितना है 24। तो अगर सीबीएसई का मूड घूमा और कोई मेरी तरह सन की एग्जामिनर हुआ तो डेफिनेटली मैं आपसे पूछूंगा, क्योंकि मैंने आपको ये ग्राफ दे रखा है कि ऑन एन एवरेज वर्ल्ड का एवरेज कितना है कि जो विमेन लेजिस्लेचर में यहाँ पे हैं तो जस्ट 24 परसेंटेज है बच्चे, और इंडिया जो है वो इस बेंचमार्क से भी काफी ज्यादा नीचे है, इसीलिए उसको क्रिटिसाइज भी किया जाता है इंटरनेशनल लेवल पे। सो इंडिया अगर हम देखेंगे बच्चे तो वो बॉटम ग्रुप में है। इवन डेवलपिंग कंट्रीज को भी हमने यहाँ पे क्या रखा है सर पीछे छोड़ के सबसे नीचे हैं यहाँ पे बच्चे। इवन अफ्रीका और लैटिन अमेरिका, तो हमें डूब मरना चाहिए, इतनी शर्म आ रही है हमको यहाँ पे, ठीक है जी। चलिए इन दी गवर्नमेंट में अगर बात करेंगे बच्चे, जो भी कैबिनेट है, यानी आपको आपने पढ़ा होगा कि जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसको कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं, क्योंकि सारी चीजें प्राइम मिनिस्टर के इन एंड अराउंड होती हैं। और सिंपली ये जो कैबिनेट है सर सिंपली मेल डोमिनेटेड है। सर ऑल्दो चेंजेस आ रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल लाइक फाइनेंस मिनिस्टर की बात करेंगे, हम यहाँ पे प्रेसिडेंट की बात करेंगे, सर दिस टाइप के चेंजेस आ रहे हैं, लेकिन अभी भी सर बहुत ही ज़्यादा रिक्वायरमेंट है विमेंस को ज़्यादा से ज़्यादा लेजिस्लेचर में लेके आने की बच्चे। इवन अगर कोई विमेन जो है यहाँ पे बच्चे वो चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर भी जो बनती हैं सर, तब अगर हम बात करेंगे तब भी जो कैबिनेट है सर वो मेल ही डोमिनेट करती है बच्चे यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल अभी तक अगर आप रिकॉल कर पा रहे होगे ओनली सिंगल टाइम जो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर जो विमेन बनी है वो है इंदिरा गांधी, ठीक है जी। तो चीफ मिनिस्टर की अगर बात करेंगे तो वो भी बहुत ही कम एग्जाम्पल हमको देखने को मिलते हैं। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जाए, तो सिंपली बच्चे आपको ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन देना है विमेंस को इलेक्टेड बॉडीज में, जैसे कि हमने पंचायती राज को हम दे रखा है कि जहाँ पे 33% जो विमेंस है वो कंपलसरी यहाँ पे इलेक्ट होंगी ही होंगी हर एक पोस्ट के लिए। तो सिमिलरली सिचुएशन यहाँ पे पार्लियामेंट में भी होनी चाहिए बच्चे यहाँ पे जी, ठीक है। अब ये जो कार्टून है उसको हम डेडिकेटली अलग कार्टून सीरीज में यहाँ पे कर रहे हैं। तो अब क्वेश्चन आता है कि जो सीट्स हैं बच्चे यहाँ पे विमेंस के लिए रिजर्व होनी चाहिए, जैसे कि पंचायती राज सिस्टम में हमको देखने को मिलता है जो 33% सीट्स हैं वो रिजर्व है। सेम फिनोमिना हमको यहाँ पे पार्लियामेंट में भी इंप्लीमेंट करना है। तो पार्लियामेंट कंप्राइजेस लोकसभा एंड दी राज्यसभा। सो 1/3 जो लोकल गवर्नमेंट बॉडीज की यहाँ पे जो सीट्स है उसकी डिमांड चल रही है बच्चे की वो पंचायत में, और जो म्यूनसिपैलिटीज में सीट्स हैं सेम चीज यहाँ पे क्या होना चाहिए लोकसभा और राज्यसभा में भी ये चीज इंप्लीमेंटेशन होनी चाहिए अलॉन्ग विद द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज एंड द काउंसिल एज वेल। सो मोर देन 10 लाख इलेक्टेड वुमेन्स रिप्रेजेंटेटिव हैं बच्चे यहाँ पे, ये जो पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज के थ्रू इन रूरल एरियाज में एंड अर्बन लोकल बॉडीज में।
अब ये जो वुमेन ऑर्गेनाइजेशन और जितनी भी एक्टिविस्ट हैं जो डिमांड कर रही हैं कि हमको ज़्यादा पॉलिटिकल राइट्स मिलने चाहिए, वो ये सिमिलर डिमांड कर रही है कि जिस तरीके से पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज़ में हमको रिजर्वेशन मिल रहा है 33% और जो हमारे लिए सीट्स रिजर्व हैं, सेम टाइप ऑफ अरेंजमेंट हमको लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में भी दिया जाए। अब क्वेश्चन आता है कि बच्चे क्या चैलेंजेस हैं? सर सिंपली एक बिल को प्रपोज किया गया था जो इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर पाएगा बच्चे यहाँ पे, सर अ डेकेड एगो यानी बहुत ही पुराने टाइम में, लेकिन वो अभी तक पास नहीं हो पाया बच्चे यहाँ पे। क्यों? क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में कंसेंसस ही नहीं हो पाया है और इसीलिए जो बिल था वो फेल्ड हो गया है, यानी लैप्स हो गया है, ये पास नहीं हो पाया। तो आप ये देख रहे होगे कार्टून, ऑलरेडी मैं इस कार्टून को यहाँ पे 4 मार्क्स इन 42 सीरीज में डिस्कस कर चुका हूँ। तो यहाँ पे जो आपको पॉलिटिशियंस दिख रहे हैं ना, तो ये सर सिंपली विमेंस की एंट्री को रोक के रखा हुआ है इन्होंने, और ये नहीं देना चाह रहे हैं कि विमेंस के लिए ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे उनको पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। अब नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो है रिलीजन, कम्युनलिज्म एंड दी पॉलिटिक्स। अगर हम सोसाइटी की, अगर हम डिवीजन की बात करेंगे बच्चे रिलीजियस डिफरेंसेस पे, तो सिंपली जो इंडिया जैसी कंट्रीज है यहाँ पे जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा डाइवर्स रिलीजन पॉपुलेशन देखने को मिलती है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, जैन, क्रिश्चियन, पारसीज, अलग अलग यहाँ पे तो वेरियस डिफरेंट डाइवर्स पॉपुलेशन देखने को मिलती है बच्चे यहाँ पे, ठीक है। और इंडिया, इसीलिए हम इनको यूनिटी एंड डाइवर्सिटी भी बोलते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं चैलेंजेस तो रहता ही है यहाँ पे, तो ज़रा चैलेंजेस को देखने की बात करते हैं। लेकिन उससे पहले ज़रा हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं जो कि नदर्न आइलैंड के कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पे मेंशन है। सो नदर्न आइलैंड में है क्या सिचुएशन बच्चे, मोस्ट ऑफ द पीपल जो हैं वो सेम रिलीजन से बिलोंग है। यानी फर्स्ट जो की पॉइंट है कि नदर्न आइलैंड में मोस्ट ऑफ द पीपल जो है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम अपनी हाइपोथेटिकल अज्यूम कर लेते हैं, तो फॉर एग्जाम्पल कोई ए यहाँ पे जो रिलीजन है, सो मोस्ट ऑफ द पीपल जो है बच्चे वो ए रिलीजन से बिलोंग है यहाँ पे, ठीक है जी। लेकिन उसके बाद भी यहाँ पे डिफरेंसेस काफ़ी ज़्यादा हैं विद रेफरेंस टू द रिलीजियस प्रैक्टिस, यानी उसी रिलीजन में जो रिलीजियस प्रैक्टिस है उनसे रिलेटेड डिफरेंसेस एग्जिस्ट है। अनलाइक जेंडर डिफरेंसेस, जो रिलीजियस डिफरेंसेस होते हैं बच्चे यहाँ पे, सर वो पॉलिटिक्स में उसको एक्सप्रेस किया जाता है। भैया पॉलिटिक्स जीती ही इसी से जाती है ना, यहाँ पे रिलीजन को यूज करके। तो सर अभी तक हम जेंडर की बात कर रहे थे, विमेंस के जो इश्यूज को, वो तो हमने पॉलिटिक्स में यहाँ पे उसको क्या नहीं किया है सर, उसको हम यहाँ पे टैकल नहीं कर रहे हैं, यानी उसको हम यहाँ पे वेटेज नहीं दे रहे हैं, उसको हम यहाँ पे एम्फेसाइज नहीं कर रहे हैं। लेकिन जहाँ पे रिलीजियस डिफरेंस की बात आती है बच्चे यहाँ पे, तो उनको पॉलिटिक्स में उनको बहुत ही बड़ा रोल दिया जाता है। और समटाइम्स तो ये भी देखा जाता है कि रिलीजन के बेसिस पे ही यहाँ पे जो गवर्नमेंट है या फिर जो पॉलिटिकल पार्टीज है, सर वो यहाँ पे वोट्स की डिमांड करती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम गांधी जी की स्टेटमेंट को देखें बच्चे, कि सर अगर हमको देखा जाए जो रिलीजन है, हम कभी भी उसको पॉलिटिक्स से सेपरेट नहीं कर सकते, यानी सर रिलीजन इज ऑलवेज अ पार्ट ऑफ द पॉलिटिक्स। अब गांधी जी से किसी ने पूछ लिया तो बताइए सर रिलीजन है क्या। सो उन्होंने जो रिलीजन को यहाँ पे डिस्क्राइब किया था बच्चे, उन्होंने बोला था कि सर एक यूनिवर्सल मॉरल वैल्यूज है जो हर एक रिलीजन में कॉमन है। कोई भी स्पेसिफिक फेथ नहीं है लाइक हिंदुइज्म और द इस्लाम। सर वो एक मॉरल वैल्यूज है जो हर एक रिलीजन में कॉमन है, यानी अपने एल्डर्स की रिस्पेक्ट करना, सर सिंपली यहाँ पे बच्चे सभी को इक्वल तरीके से यहाँ पे देखना, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना, सबकी हेल्प करना, सर ये कुछ मॉरल यूनिवर्सल वैल्यूज हैं। लेकिन हमने आज के कॉन्टेक्स्ट में रिलीजन को इतना ज़्यादा अलग कर दिया है कि सर वो कम्युनलिज्म की फॉर्म में आ गया है बच्चे यहाँ पे, ठीक है जी। चलिए, और गांधी जी का ये भी बिलीव था कि जो पॉलिटिक्स है बच्चे, इट मस्ट बी गाइडेड बाय रिलीजन। अब डायरेक्टली यहाँ पे जो कभी कभी गांधी जी को क्रिटिसाइज भी लोग कर देते कि भैया गांधी जी तो खुद बोलते थे कि जो पॉलिटिक्स है उसको यहाँ पे कौन रिलीजन गाइड करे, लेकिन पूरा तो पढ़ लो महापुरुषों महापुरुषनियों। सिंपली क्या बोला था कि सर पॉलिटिक्स मस्ट बी गाइडेड बाय जो एथिक्स है, और एथिक्स क्या है कि सिंपली भाईचारा होना चाहिए, ब्रदरहुड होना चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए, यहाँ पे इगैलिटेरियन चीजें होनी चाहिए, सभी के लिए जेंडर इक्वालिटी होनी चाहिए। दैट टाइप ऑफ एथिकल चीजों की बात की थी गांधी जी ने रिलीजन के कॉन्टेक्स्ट में। अब अगर हम ह्यूमन राइट ग्रुप्स की बात करेंगे बच्चे, तो जो रिलीजियस माइनॉरिटीज हैं वो मेन विक्टिम होती हैं कम्युनल वायलेंस का इन अवर कंट्रीज। अब मेन विक्टिम और माइनॉरिटीज और मेजॉरिटी का समझ लो जरा। मेजॉरिटी मतलब एक कंट्री में फॉर एग्जांपल 100 पीपल है, उसमें से सर 80% जो पीपल है वो एक किसी पर्टिकुलर रिलीजन से बिलोंग करते हैं, और बाकी के 3-4 और कम्युनिटीज हैं जो यहाँ पे 2, 5, 7 नंबर्स में है, तो ये सारे माइनॉरिटीज में आ जाएंगे। अब बच्चे जो मेजॉरिटी है सर और माइनॉरिटी है, सर मेजॉरिटी हमेशा यहाँ पे अपोज करना चाहेगा माइनॉरिटी को, और वो चाहेगा कि जैसा मैं बोलता हूँ वैसा माइनॉरिटी के लिए यहाँ पे होना चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में होता क्या है कि जो माइनॉरिटीज होती हैं उनको लगता है कि मेरा रिलीजन यहाँ पे सर खतरे में है, और उसकी वजह से वो यहाँ पे सर क्या करती हैं, डिमांड करती हैं, और जब क्लैशेस हो जाते हैं इसको हम कम्युनल वायलेंस बोल देते हैं।
तो जो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हैं वो कभी-कभी मेन विक्टिम हो जाती हैं कम्युनल वायलेंस का हमारी कंट्री में। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम पार्टीशन के कॉन्टेक्स्ट की बात करेंगे तो ये चीज़ को हमको क्लियरली देखने को मिलती है। नॉट ओनली दिस, इवन आफ्टर इंडिपेंडेंस वेरियस इंसिडेंट ऐसे आए हैं जहाँ पे एक रिलीजियस कम्युनिटीज़ दूसरी रिलीजियस कम्युनिटीज़ के अगेंस्ट में देखने को मिलती है। अब क्वेश्चन आता है कि ऐसी सिचुएशन में करना क्या चाहिए बच्चे यहाँ पे, कि जो सर एक गवर्नमेंट है जो कि अगर हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट की बात करें एक सेक्युलर गवर्नमेंट है, सर उसको कुछ स्पेशल स्टेप्स लेने हैं ताकि वो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ का ये जो यहाँ पे वो विक्टिमाइजेशन होता है उसको यहाँ पे ओवरकम कर पाएंगे। ठीक है जी। अब क्वेश्चन आता है कि जो विमेन के जो मूवमेंट है और जो रिलीजन है क्या वो रिलेटेड है? सो सिंपली यहाँ पे यस, आर्ग्यू दैट द फैमिली लॉज ऑफ द ऑल रिलीजन्स डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट द विमेन, यानी अगर हम जो भी रिलीजन ले लें, हिंदू, मुस्लिम, सिख, जैन, क्रिश्चियन, पारसीज, तो हर एक रिलीजन में विमेन्स को इक्वल राइट्स प्रोवाइड नहीं किया गया है विद रेफरेंस टू द फैमिली। सर हमेशा से उनको डिस्क्रिमिनेट किया गया है बच्चे, तो इसीलिए जो विमेन्स के मूवमेंट है वो अपने उनके रिलीजन के अगेंस्ट में भी है। अब यहाँ पे एक कीवर्ड आया फैमिली लॉज। सर ये फैमिली लॉज क्या है बच्चे? सर दोज लॉज दैट डील विद द फैमिली रिलेटेड मैटर्स, फॉर एग्जांपल मैरिज हो गया, डाइवोर्स हो गया, एडॉप्शन हो गया, इनहेरिटेंस हो गया। तो ये जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं फैमिली लॉज, सर वो मेल को सपोर्ट करते हैं, ना कि फीमेल को। सो हमारी कंट्री में डिफरेंट डिफरेंट लॉज अप्लाई हैं सर अलग अलग रिलीजन के लिए, हिंदू, मुस्लिम, सिख, जैन, क्रिश्चियन, जैन, पारसीज, और वो डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन्स में फॉलो करते हैं। और ये एक रीज़न है जिसकी वजह से एक यूनिवर्सल यहाँ पे सिविल कोड लाने की बात कर रही है। ऑल्दो ये एक हायर कॉन्सेप्ट है, कभी अगर टाइम मिला तो हम आपको डिस्कस करके यहाँ पे बताएंगे व्हाट एग्जैक्ट इज दिस। अब क्वेश्चन आ रहा है बच्चे, ये जो डिमांड क्या करते हैं कि सर यानी जो विमेन मूवमेंट्स हैं और जो रिलीजन के तौर पे देखा कि सारे रिलीजन ही डिस्क्रिमिनेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द फैमिली लॉज, तो ये जितने भी विमेन मूवमेंट्स हैं वो डिमांड करते हैं कि गवर्नमेंट जो है सर वो इन लॉ को चेंज करे और साथ ही साथ इन लॉज को इक्विटेबल बनाए जहाँ पे मेल और फीमेल के राइट्स इक्वल हैं। ठीक है जी। तो अभी तक जो हमने डिस्कशन से पढ़ा बच्चे, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि रिलीजन एंड जो पॉलिटिक्स है सर अभी तक हमको डेंजरस नहीं लग रही है, लेकिन इफ रिलीजियस आइडियाज को अगर हम पॉजिटिव इम्पैक्ट के लिए हम यूज करते हैं पॉलिटिक्स में, सर ऑल्दो पीपल शुड एक्सप्रेस रिलीजियस नीड्स इन दी पॉलिटिक्स, कि सर कभी कभी यहाँ पे जो रिलीजियस रिक्वायरमेंट है वो भी देखने को मिलती है बच्चे यहाँ पे, लेकिन सर पॉलिटिकल पावर जो है सर वो ये देखी गई है कि वो रिलीजन को रेगुलेट कर सकते हैं। सर पॉजिटिव तब काम करेगी यहाँ पे कि जब अगर पॉलिटिक्स और रिलीजन का जो कॉम्बिनेशन है वो पॉजिटिव तब काम करेगा यहाँ पे बच्चे, जब पॉलिटिकल पावर रिलीजन को रेगुलेट करे ताकि कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो पाए ऑन द बेसिस ऑफ द रिलीजन। आप रिलीजन को यूज कर रहे हो तो सर पॉजिटिवली इम्पैक्ट होना चाहिए यहाँ पे, सर उसके जो मॉरल वैल्यूज हैं वो यूज करने चाहिए, ना कि सर और रिलीजन को डिस्क्रिमिनेट किया जाना चाहिए बच्चे। इसीलिए यहाँ पे जो रेगुलेशंस है वो होनी चाहिए सो दैट जितने भी रिलीजन है वो सबको इक्वली ट्रीट किया जाए और सर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो। अगर बच्चे यहाँ पे अगर पॉजिटिवली इम्पैक्ट होगा पॉलिटिक्स पे रिलीजन का तो सर कोई भी चीज़ गलत नहीं है, लेकिन जहाँ पे अगर हम नेगेटिवली इम्पैक्ट देखते हैं तो हम आइडियोलॉजी को यहाँ पे पढ़ते हैं कम्युनलिज्म, जो कि सिंपली बच्चे अपने रिलीजन को सुप्रीम माना और दूसरे के रिलीजन को इंफीरियर माना। ये हम कल करेंगे।